आज अपने हिंदू समाज का ये सबसे लोकप्रिय ग्रंथ बना हुआ रामायण में जगह जगह गुरु की महिमा बयान की गई। रामायण तो यहाँ तक कह रही है कि गुरु बिन भव ने तरे न कोई, जो बिरंच शंकर शम हुई। कहा मनुष्य की बात तो छोड़ो, ब्रह्मा और शंकर को भी अगर इस भव सिंधु भव सागर को पार करना हो तो किसी गुरु सदगुरु की मास्टर की आवश्यकता है। जब भगवान ब्रह्मा और शंकर की बात आकर खड़ी हो गई तो हम साधारण जगत के जीवों की क्या औकात है कि बिना गुरु के हम आप धर्म में एक कदम आगे बढ़ सकें। आज हमारे आपके समाजों में देख रहे हो आप, पूजा पाठ धर्म कर्म में कमी नहीं है। हर घर में परिवार में कोई न कोई पूजा पाठ धर्म कर्म, हर पखवाड़े में, हर पक्ष में, हर महीने में, साल भर में कितना पूजा पाठ धर्म कर्म धार्मिक अनुष्ठान कर्म कांड अपने हिंदू समाज में बराबर होता रहता है। पंखा बंद करो भाई, वो सबको थोड़ा न हवा लग रही, दो चार को लगने से क्या लाभ होगा, बंद करो उसको। लेकिन आप देख रहे हो धर्म हमारे आपके लिए कष्टदायी दुखदायी होता जा रहा। धर्म और अध्यात्म ये संसार को सुखी बनाता। धर्म और अध्यात्म सजीवन मूरी है, ऐसी दवा है, ऐसी जड़ी बूटी है, अगर इसका सही इस्तेमाल हो जाए हमारे लौकिक और पारलौकिक जीवन में कष्टों से छुटकारा मिल सकता। अगर धर्म और अध्यात्म का सही रूप आपके औरंगाबाद जिले में या आपके इस गांव में 50% लोग भी समझ जाएं तो आपके औरंगाबाद में कभी बाढ़ नहीं आएगी, फिर औरंगाबाद में कभी सूखा नहीं पड़ेगा, कभी भूकंप नहीं आएगा, कोरोना जैसी महामारी बीमारी नहीं आएगी। छोटी मोटी बीमारियां सर्दी जुकाम बुखार तो चलता रहता, हर युग में चलता रहता, लेकिन इस तरह की बीमारियां कि आदमी को गरीब बना डालें, जान भी न बचे। 10 लाख 20 लाख खर्चा हो रहा, कहीं पेट फाड़ा जा रहा, गला काटा जा रहा, और पता चला बीबी की जान भी नहीं बच रही, जबकि मेडिकल साइंस कितने डेवलप पर है। सरकार जितना ज़्यादा अस्पताल मेडिकल कॉलेज पीजीआई बना रही, उतने ज़्यादा बीमारियां हमको आपको घेर रही हैं। अमीर आदमी तो मान लो पैसा है थोड़ा बहुत संतोष कर लेते हैं, लेकिन गरीब आदमी का तो पसीना छूट रहा है। बड़े बड़े नेताओं का मिनिस्टरों का चक्कर लगाना पड़ता है, तब तक तो आपका मरीज ही मर जाएगा सोर्स लगाते लगाते। और इसका सबसे बड़ा कारण है हमने धर्म और अध्यात्म को तिलांजलि दे दिया। धीरे धीरे ये मानव समाज धर्म और अध्यात्म के ज्ञान से अलग होता जा रहा, एक कोरा निरा भौतिकवादी होता जा रहा। भौतिकवाद का मतलब होता है जब आदमी भौतिकता की तरफ बढ़ता है तो इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोभ और मोह, संसार और संसार के सामान पदार्थ का बहुत ज़्यादा लोभ हो जाता, मोह हो जाता, और इस संसार के सामान पदार्थ को प्राप्त करके उसके अंदर अहंकार वृत्ति जन्म लेती है। आज आप प्रायः देख रहे हो कि हर मनुष्य में अमीर हो गरीब हो, छोटी जाति बड़ी जाति, राजा प्रजा, यही दो चीज़ें विशेष दिखाई देती हैं, एक लोभ और लालच, दूसरा अहंकार घमंड। लोभ और लालच इतना ज़्यादा कि आदमी कहता भाई भाई मर जाए सब जमीन हमारी हो जाए, भतीजा मर जाए चाचा मर जाए सब हमारा हो जाए।
हिंदू कह रहे कि हे भगवान मुसलमान मर जाते हिंदू राष्ट्र बन जाता, मुसलमान करे हे भगवान सब हिंदू बिहार में मर जाएं, भारत में कोई मोहम्मद गोरी गजनवी पैदा हो जाए, भारत में मुसलमानों का राज हो जाए। ये वृत्ति मनुष्य में क्यों पैदा होती? जब हम आप धर्म के ज्ञान से दूर हो जाते। दूसरी चीज अहंकार इतना बड़ा कि कोई किसी को मानने को, वो अपने माँ बाप को भी आज हमारी नई पीढ़ी में कोई मानने को तैयार नहीं। जिस आदमी की कोई हैसियत नहीं है, गिट्टी तोड़ता है, मिट्टी तोड़ता है, मजदूरी करता, शाम को घर में बच्चों के लिए सब्जी का इंतजाम नहीं, वो भी शराब पी लेता है, औरंगाबाद के चौराहे पर खड़े होकर गांधी महात्मा को गाली देने लगता। तब तक रामायण को गाली दे दिया, भगवान राम को गाली, भगवान कृष्ण को गाली, देवी देवता ईश्वर भगवान को गाली। अब आप इस बात पर विचार करो कि आज का मनुष्य कैसा होता जा रहा। अरे भाई, गांधी बनना कोई आसान समझ रहे हो? आज देश को आज़ाद हुए इतना बरस हो गया, हजारों नेता लीडर भारत में एक से एक पैदा हुए, लेकिन अभी तक हमारे आपके सामने कोई दूसरा गांधी नजर नहीं आ रहा। गांधी का मतलब सर्वमान्य पुरुष है, जो सबके लिए जीता है, सबके लिए मरता है। आज आप देख रहे हो कि समाज को डिवीजन में बढ़ते देख रहे हो। कितना बढ़िया नेता हिंदू है, केवल हिंदुओं का नेता है, मुसलमान उसको गालियां दे रहे हैं। मुसलमानों का कितना बड़ा नेता है, हिंदू गालियां दे रहे हैं। ब्राह्मण नेता है तो हरिजन गाली दे रहे हैं, हरिजन नेता है तो ब्राह्मण गाली दे रहे हैं, यादव नेता है तो ठाकुर गाली दे रहे हैं, कोई ठाकुर नेता है तो यादव गाली दे रहे हैं, कोई कुशवाहा नेता है तो पटेल गाली दे रहे हैं, कोई पटेल कुर्मी नेता है तो कुशवाहा गाली दे रहे हैं। लेकिन गांधी चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोट पगुशी ओर। आज इतना समय बीत जाने के बाद भी गांधी सर्वमान्य है। लाख 2 लाख भारत में गांधी को गाली ही देंगे तो क्या गांधी का पद हल्का हो जाएगा? गांधी राष्ट्रपिता हो चुके रहेंगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी को भगवान की पदवी मिल चुकी है। 1 करोड़ लोग अगर भारत में उनको गाली ही दे दें तो भगवान राम की भगवान की पदवी नीचे आने वाली है। जैसे मान लो सूरज पर कोई धूल उड़ाना चाहे, हम धूल उड़ा करके सूरज को गंदा नहीं कर सकते। सूरज का स्थान इतनी ऊंचाई पर है कि धूल हमारे ऊपर ही आएगी, हमारे कपड़े को, शरीर को गंदा करेगी। हम सूरज को नहीं गंदा कर सकते। ये समय के महामानव महापुरुष स्पिरिचुअल पावर्स इतनी ऊंचाई पर सोचते हैं, चलते हैं कि हम आप उनका अपमान कभी नहीं कर पाएंगे। उनका अपमान करने से आदमी का घाटा नुकसान होता। हमको आपको उनसे ज्ञान लेना, शिक्षा लेनी चाहिए। भगवान राम सिबरी का जूठा लाखों बरस पहले, कभी आप विचार करते हो? भगवान राम का जन्म क्षत्रिय अयोध्या के राजकुमार हैं, सिबरी जात की भीलनी, जिसको आप औरंगाबाद में मुसहर कहते हो, एक मुसहरिन का जूठा बेर खाते नजर आ रहे। अयोध्या के राजकुमार सूर्यवंश के क्षत्रिय राजा हैं, राजकुमार हैं। वहीं लक्ष्मण ने खाने से इनकार कर दिया। 2 विचारधारा काम कर रही। लक्ष्मण ने खाने से इनकार कर दिया, कहा भैया पागल हो गई, क्या कर रहे हो? लेकिन राम ने स्वीकार कर लिया। अगर उस दिन राम ने भी इनकार कर दिया होता तो आज हम लोग राम को भगवान नहीं मानते। सिबरी से प्रभु राम ने कहा कि सिबरी, हमारा तुम्हारा रिश्ता जो है ये कोई जाति बिरादरी नहीं है। कहें राम सुन भामिन बाता, मानव एक भगत कै नाता। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के हुई। वो ब्रह्म थे, बाकी सब जीवात्माएं हैं।
ब्रह्म और जीव का रिश्ता अजर अमर अटूट है। यहाँ हमारा आपका रिश्ता नाता जात बिरादरी ये टेम्परेरी है, अस्थाई है। आज है कल टूट जाएगा। पति पत्नी, पिता पुत्र, माता पिता, सास बहू, राजा प्रजा, ना कोई राजा ना कोई प्रजा, सबको एक दिन संसार से डेरा कूच करना। लेकिन आत्मा और परमात्मा का रिश्ता अजर अमर अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि। आत्मा परमात्मा की अंश है। ऑलमाइटी सुपर पावर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं। उनकी अंश आत्मा भी अजर अमर अविनाशी है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी समझा रहे हैं अर्जुन को कि मरने से क्यों डरते हो, शरीर तो मर ही जाएगा, लेकिन आत्मा नहीं मरेगी पार, तुम कभी नहीं मरते हो। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहत पाव का, न चैलम क्लेदियन तोपह न शोषित मारता। इस आत्मा को किसी भी विधि से कोई नहीं मार सकता। इसलिए हे पार्थ, मौत से घबरा करके युद्ध से मत डरो। धर्म युद्ध है। धर्म के लिए मर भी जाओगी, इतिहास में अमर हो जाओगी। और तुम्हारी आत्मा को मैं परलोक में सदगति दूंगा, स्वर्ग बैकुंठ पहुंचा दूंगा, मुक्ति दे दूंगा। एक तरह से भगवान के अर्जुन को प्रलोभन दे रहे हैं। अब इसको लालच तो नहीं कहा जा सकता है, सत्य को समझा रहे हैं। बगैर धर्म के लिए तुम मर भी जाओगे, क्योंकि अपने बीवी बच्चे राजपाट के लिए तो मर नहीं रहे हो। ये हस्तिनापुर की लड़ाई गद्दी कुर्सी की लड़ाई नहीं है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, मैंने इसको धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र घोषित कर दिया। आज यहाँ धर्म और अधर्म का, पाप और पुण्य का निर्णायक युद्ध होने जा रहा। अभी तक अर्जुन समझ रहे थे कि गद्दी कुर्सी भाई भाई की लड़ाई है। हम मर जाएंगे, दुर्योधन राजा बनेगा, दुर्योधन कौरव मर जाएंगे, हम पांडव राजा बनेंगे। भगवान किरण करें थोड़ा और ऊपर सोचो। ये गद्दी और कुर्सी का ही युद्ध नहीं रह गया है, ये धर्म और अधर्म का, नीति और अनीति का, न्याय अन्याय का। आज इस कुरुक्षेत्र मैदान में फैसला हो जाएगा कि धर्म जिंदा रहता है कि अधर्म जिंदा रहता, धर्म की विजय होती है कि अधर्म की विजय होती। इसलिए अर्जुन निर्णायक युद्ध है। और चूंकि पार्थ आप धर्म के पक्ष में खड़े हो, इसलिए आपका तो कभी घाटा होगा ही नहीं। मान लो जीते भी रहोगे तब भी राजपाट भोगोगे, तब भी परमात्मा के दरबार में इज्जत और सम्मान वहां भी मिलेगा। मान लो इस युद्ध में तुम मर भी जाते हो तो परमेश्वर के दरबार में आपकी आत्मा को सदगति मिलेगी। जन्म मरण मोक्ष मुक्ति। और अर्जुन को कितना समझाया था। खैर अर्जुन की बात समझ में नहीं आई अंत तक, क्योंकि अध्यात्मवाद इतना आसान तो है नहीं। ये अध्यात्मवाद नहीं जो आज इसमें हिंदू घरों में हो रहा। अगर अध्यात्मवाद इतना आसान हो, ऐसी पूजा तो रावण भी कर रहे थे, जैसे आज आपके गांव में हिंदू लोग कर रहे हो। मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, पूरे माथे भर चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, गंगा गोदावरी महाकुंभ नहाए जा रहे, रात भर अखंड रामायण पढ़े जा रहे, और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, 10-10 बोतल शराब पिए जा रहे, 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे। ऐसी पूजा तो रावण भी कर रहे थे। ऐसी पूजा कौरव भी पूजा करते थे। कौरव कोई मुसलमान थे, रावण मुसलमान थे। आखिर वो लोग एक ही वंश के थे, एक ही राम का भी वैदिक धर्म, रावण का भी वैदिक धर्म। उसमें तो संसार में रिलीजियस सिस्टम एक ही था। ये नहीं कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैनी पारसी बौद्धिस्ट, सब तो बाद में। इस सब रचना जो देख रहे हो कि कृष्णा अवतार के बाद, जब महाभारत के युद्ध खत्म हो गया, उसके बाद कलयुग लगा।
और इस 5000 वर्ष के कलयुग में सब, इसी कलयुग में महात्मा बुद्ध ने जन्म लिया, बौद्ध धर्म आ गया। इसी कलयुग में इब्राहिम साहिब ने धर्म लिया, यहूदी धर्म आ गया। उसी यहूदी धर्म में ईसा मसीह का जन्म हुआ, ईसाई धर्म आ गया। उसी वंश में मोहम्मद साहब का मक्का मदीना अरब में जन्म हुआ, दीन ईमान इस्लाम मुसलमानों का धर्म आ गया। पंजाब की धरती पर गुरु नानक ने जन्म लिया, सिख धर्म आ गया। और अपने हिंदू धर्म में भी देख लो, नाना गुरु नाना पंथ, एक दो गुरु। अपना हिंदू धर्म ही मतैक्य नहीं है, एक मत नहीं चल रहा है। अपने हिंदू धर्म में भी कितना मतैक्य है। कोई राम को भगवान मान रहा तो कोई हिंदू राम को गालियां दे रहा। मुसलमान गाली दे देंगे तो दंगा हो जाएगा, लेकिन हिंदू तो गाली दे रहे हैं। आपने हिंदुओं को रामायण जलाते देखा, आपने मंच लगाकर हिंदुओं को, राम को, कृष्ण को गाली देते देखा है और देख रहे हो। ये मुसलमान नहीं, सब हिंदू लोग ही कर रहे हैं। मुसलमान करेंगे तब तो माननीय जोगी साहब का बुलडोजर तैयार है। अगर मुसलमान ऐसा कर दे, राम को गाली दे दे, रामायण जला दे, तो आपके बिहार में भी माननीय जोगी साहब लखनऊ से बुलडोजर। लेकिन हिंदू लोग कर रहे हैं बिहार में राम को गाली, कृष्ण को गाली। और कोई अनपढ़ गवार नहीं, पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, बड़े बड़े नेता लीडर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और राम और कृष्ण को कुछ मानते ही नहीं, करे सब बकवास है। लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि भाई भगवान राम से ही भारत का इतिहास प्रारंभ हो रहा। अगर राम और कृष्ण को निकाल दिया जाए तो भारत का इतिहास ही खत्म हो जाएगा। मान लो राम को निकाल दिया जाए, कृष्ण को निकाल दिया जाए, रामायण और गीता को भारत के इतिहास से निकाल दिया जाए, फिर भारत में बचेगा क्या? मुसलमानों का राज बचेगा, महात्मा बुद्ध का बचेगा, अंग्रेजों का राज बचेगा, फिर नेताओं का राज बचेगा। नेताओं के राज में क्या पढ़ा जाएगा कि एमपी एमएलए दिल्ली पटना में बैठकर बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे और विदेशी बैंकों में खाता। ये कोई इतिहास है?